गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर पृथ्वीराज चौहान की अमर कहानियों के बारे में जानेंगे। हम सब अपने देश की गौरवशाली बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं। सोमनाथ का लुटेरा आया और उसका अंत कैसे हुआ, ये हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। महमूद गजनबी के सैनिकों को भारत के होनहार सपूत ने पानी पानी चिल्लाते हुए तड़पा तड़पा कर मारा था। सारा लूटा हुआ सोना चांदी हीरे जवाहरात रेत में दबकर ही रह गए। शत्रु की शक्ति नष्ट हो गई। महमूद गजनबी के बाद 175 वर्ष तक कोई आक्रमणकारी इस देश पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। महमूद गजनबी के बाद गजनी राज्य के एक और सुल्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। पहले इसने पंजाब के एक छोटे राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की सफलता ने उसका जो उत्साह था और बढ़ा दिया। वीरांगना रानी नायिका देवी। पंजाब की सफलता के उत्साह में गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर धावा बोल दिया। वहाँ के राजा की कुछ समय के पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। राजकुमार अभी छोटा बालक ही था। समस्त राम जो उसका राजकाज था उसकी माँ नायिका देवी ही संभालती थी। नायिका देवी सैन्य संचालन करना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसने आबू पर्वत के पास एक सुरक्षित स्थान पर चुनकर महमूद गौरी से युद्ध किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से उसने हरा दिया। गौरी वापस भाग गया, किंतु कुछ वर्षों बाद गौरी ने अपनी सेनाओं का मुख फिर से दिल्ली की ओर मोड़ दिया था। अब तराइन के युद्ध के बारे में जानेंगे। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर धावा बोल दिया था। उस पर अधिकार कर लिया, जो दिल्ली राज्य का अंतिम दुर्ग था। इसके बाद वह तराइन के मैदान की ओर बढ़ा। वह स्थान थानेश्वर से लगभग 12 मील दक्षिण की ओर स्थित था। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के जो सैनिक शत्रु की सेना के दोनों ओर बढ़ गए। दिल्ली के सैनिकों ने हाथियों पर से शंख बजाकर हमला शुरू कर दिया। हमला करने के उन्होंने संकेत दे दिए। गौरी के सैनिकों ने ऊंटों पर रखे धौंसा तथा तुरही बजाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया था। गौरी की सेना के मध्य भाग में आतंक फैल गया। मध्य भाग का नेतृत्व स्वयं मोहम्मद गौरी कर रहा था। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय और मोहम्मद गौरी आमने सामने आ गए। गोविंद राय ने अपना भाला मोहम्मद गौरी पर चलाया। वह घायल होकर गिर पड़ा। गौरी की सेना में भगदड़ मच गई। घायल अवस्था में भागते हुए मोहम्मद गौरी पकड़ा गया और पृथ्वीराज से क्षमा मांगने लगा, पर उसको छोड़ा नहीं गया।